हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पीएच कैलकुलेशंस अलग अलग सॉल्यूशंस में कैसे की जाती है। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन है अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मोलर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो वाटर कमिंग H+ आयंस है उसको नेग्लेक्टिंग किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरली जो है H+ आयंस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बट अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम है देन इस केस में हम लोग कमिंग H+ आयंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का नॉर्मलिटी है प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस कमिंग फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन। ओके, अब ये जो वैल्यू है, ओके, इस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस सॉल्यूशन का pH क्या है। तो हम लोग जानते हैं वाटर किस फॉर्म में डिसोशिएट होता है, H+OH- में। ओके, तो जनरली ये जो H+ है दैट इज इन, अगर हम लोग, मैं सिंपली HCl की बात कर रही हूँ तो HCl इज डिसोशिएटेड इनटू H+Cl-। ओके, बट इन केस ऑफ वाटर क्या होता है, ये H+ नहीं होता है, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक है, H3O+ + OH-। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो मिल रहा है मुझे 10⁻⁻8 का, ठीक है, दैट इज ओनली फॉर H+ आयन। बट तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन X लेंगे। ठीक है, तो हमारा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 + X। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन योर आयोनिक प्रोडक्ट इक्वेशन। तो हमें वहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो वो आपको याद होगा, B+- ब्रैकेट में 4AC करके जो एक इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो मुझे pH की जो वैल्यू मतलब x की जो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी दैट इज 0.95 इंटू 10⁻⁻7। ओके, अब ये वैल्यू से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये इसमें मैं क्या कर दूंगी, +10⁻⁻8 ऐड कर दूंगी, तो मुझे जो कमिंग वैल्यू मिलेगी दैट इज 1.05 इंटू 10⁻⁻7। ओके, नाउ यू विल नो दैट pH इज माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो मुझे वैल्यू मिली थी वहाँ पे 1.075 इंटू 10⁻⁻7। सो pH equals to 7 minus log of 1.05 is equivalent to 6.98। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ, मुझे सॉल्यूशन दिया है 10⁻⁻9 मोलर HCl का। ठीक है, द pH इज इक्विवेलेंट टू 7 ओनली, और 10⁻⁻16 मोलर का दिया है। सो इस केस में भी आपका जो pH रहेगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 7। मतलब pH में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि द कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन द, किससे बड़ा है, 10⁻⁻6 मोलर से बड़ा है। ओके, ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन में क्या होता है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आयनिक प्रोडक्ट के इक्वेशन से pH ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज गिवन हियर, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻7 मोलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ओके, अब मुझे OH NaOH के सॉल्यूशन से मिल रहा है, मीन्स 10⁻⁻7 मेरा वैल्यू हो गया।
अब OH फ्रॉम वाटर कितना आ रहा है ये मुझे पता नहीं है, तो X शुड बी लेस देन 10⁻⁻⁷। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है। ओके, अब जब मैंने डिसोसिएशन देखा तो इस केस में मैं X कॉन्सेंट्रेशन किसका लेके चल रही हूँ? हाइड्रोजन आयंस का। और हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएगा? X प्लस 10⁻⁻⁷। आयनिक प्रोडक्ट में की इक्वेशन से मुझे वापस से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी? 0.618 इंटू 10⁻⁻7। ओके, नाउ यू शुड नो दैट कि OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऐड हो जाएगा x प्लस 10⁻⁻7 में, तो 1.618 इंटू 10⁻⁻7 मुझे मिल जाएगा। ओके, नाउ pH इक्वल्स टू 7 माइनस लॉग ऑफ 1.618, तो POH की वैल्यू हो जाएगी 6.79। pH क्या हो जाएगा? टोटल 14 में से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस माइनस हो जाएगा, तो मेरी pH की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 7.21। So the problems you have to solve, calculate the pH of KOH solution having a 5.6 gram of KOH mixed with 15 ml of water। ठीक है, और फिर इसको फर्दर मैंने डाइल्यूट किया 100 ml में, मीन्स 2 टाइम्स डाइल्यूशन हो रहा है। ओके, सो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखेंगे, अगर नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी। ओके, देन pH ऑफ मिक्सचर्स ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ कि मुझे 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर बना के दिया है और मुझे उसका pH कैलकुलेट करना है। तो सबसे बेस्ट आप याद रखोगे, अगर V1 है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसकी नॉर्मलिटी N1 है। ठीक है, और दूसरा जो सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी जो है N2 है और उसका वॉल्यूम है V2 है। ठीक है, सो नंबर ऑफ H प्लस आयंस फ्रॉम, ठीक है, किस पहला सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? N1 V1 इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू N1 V1। देन नंबर ऑफ H प्लस आयन सेकेंड सॉल्यूशन इज इक्वल टू N2 V2। ओके, अगर अब मुझे फाइनल नॉर्मेलिटी निकालनी है मेरे सॉल्यूशन की, सो NV इक्वल्स टू N1 V1 प्लस N2 V2। ठीक है, जो जिसकी मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी। अब जो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम रहेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो मुझे निकालना है इसके केस में, ठीक है, सो यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, ये आपको यूज करनी पड़ेगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल्स टू N, नॉर्मेलिटी ऑफ जो आपका मिक्सचर के बाद बन रहा है सॉल्यूशन उसकी, इक्वल्स टू N1 V1 इक्वल प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 वॉज V2। ठीक है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, फिर आप उसके बाद आपका pH निकाल लेंगे। ठीक है, सो सिमिलर टू अबव कैलकुलेशन OH भी हम लोग वैसे ही निकाल सकते हैं। समझ में आया? सो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन OH आयन्स की केस में क्या हो जाएगा? 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन्स। ओके, सो अब तो आपको कंडीशंस दो दी हुई हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस में आप कैसे pH कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी विल गोइंग टू सी द एग्जाम्पल। ठीक है, आपको दिया हुआ है एक सॉल्यूशन 400 ml 1.20 मोलर का, दूसरा है आपका 400 ml 1/1000 मोलर HCl का। ठीक है, और तीसरा जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है उसमें डाइल्यूशन किया है 200 ml ऑफ वाटर के साथ में, तो N1 V1 क्या हो जाएगा? ओके, ये आपको दिया हुआ है देखो। ठीक है, सो N1 V1 इक्वल्स टू आपका 1/100 इंटू 400/1000। ठीक है, इससे कैलकुलेट हो जाएगा आपका N1 V1। सिमिलरली N2 V2 कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, कोई डाउट है? मोलैरिटी है, उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है। H प्लस आयंस जो है वाटर से वो क्या हो जाएंगे? नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो N1 प्लस V1 प्लस N2 V2 की जो यहाँ पे वैल्यू है वो आ जाएगी मेरी 8 इंटू 10⁻⁻3। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस क्या हो जाएगा?
8 × 10⁻³ तो मेरा आंसर भी वही आएगा, 8 × 10⁻³ अब pH आपको पता है, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, सो आपका आंसर आ जाएगा 3 - log 8 is equivalent to 2.1. So pH of this solution is 2.1. Okay.